प्यारे बच्चों, आज सुनो कहानी के तहत आप लोगों के सामने हम एक कहानी लेकर के आए हैं जिसमें दो व्यक्तियों की कथा है। एक का नाम है रामदास, दूसरे का नाम है धर्मदास। रामदास बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और अपने मेहनत के बल पर उसने बहुत कुछ अर्जित किया था। वहीं दूसरी ओर धर्मदास आलसी और कामचोर था। उसके सभी काम अपने बलबूते नहीं हुआ करते थे, नौकर चाकर किया करते थे, क्योंकि वह पुश्तैनी धनी व्यक्ति था, वैभव संपन्न व्यक्ति था। और इस प्रकार दोनों में एक दिन वार्तालाप हुआ जिससे रामदास ने उसकी पूरी जिंदगी सुधार दी। तो कहानी में क्या है इसे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद। बहुत दूर कहीं एक जगह नारायणपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामदास नाम का एक आदमी रहता था। वह रोज बहुत सुबह उठ कर के अपना रोज का काम करता था, भगवान का स्मरण करता था, उसके बाद अपने पशुओं को घास डालता था और तब पुत्रों के साथ खेतों पर जाता था और कठिन परिश्रम करता था। उसके इस कठिन परिश्रम और देख रेख से अच्छी तरह से उपज होती थी और उसके जितने पशु थे सब हृष्ट पुष्ट थे और घर हमेशा अन्न और धन से भरा हुआ होता था। यह आवश्यक है, जो भी इस मेहनत से काम करेगा, खेती में तो अन्न पैदा होगा तो उसे बेचेगा तो उन सबको उसको आर्थिक लाभ भी होगा और जो है अन्न उपज में वो तो खाने पीने के लिए पर्याप्त है ही है। तो उसी समय एक दूसरे गांव में पुश्तैनी धनी एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मदास था निवास करता था। यानी उस गांव से सटा हुआ एक गांव था जिसमें पुश्तैनी रूप से धनी व्यक्ति, जैसे उसके बाप दादा के दादा ऐसे लोग धनी थे, तो उसी आधार पर वह भी अपना काम करता था और धनी था। धर्मदास नाम था उसका। उसके सभी कार्य उसके नौकर चाकर किया करते थे और नौकरों का यह हाल था कि जब वो उनकी आंख के सामने नहीं होते थे तो उनके पशुओं के प्रति वो लापरवाही दिखाते थे, कार्य के प्रति लापरवाही दिखाते थे और खेतों में भी जाकर के ऐसी तरह की सुस्ती और कमजोरी दिखाते थे, चोरी करते थे। इस प्रकार होता क्या था कि उसके जितने पशु थे सब दुर्बल हो गए और खेतों में कायदे से अन्न न पड़ने से, बीज न पड़ने से फसल अच्छी नहीं होती थी और धीरे धीरे जो उनका पैतृक धन था, जो बाप दादा से इकट्ठा किया हुआ धन था, वो समाप्त हो गया। उसका जीवन पूरी तरह अभावग्रस्त हो गया। एक दिन की बात है कि जंगल की ओर से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को देखा, जो बिल्कुल दुर्बल और खिन्न हो गया था, बहुत कमज़ोर था, बहुत उदास लग रहा था। तो उसने देख कर के पूछ दिया कि मित्र धर्मदास, बहुत दिन बाद दिखाई पड़े, क्या किसी रोग से परेशान हो क्या भाई? क्यों इतने दुर्बल हो? तो धर्मदास खुश होता हुआ उससे बोला, मित्र, मुझे कोई रोग नहीं है, केवल मेरा वैभव इस समय छिन्न हो गया है, मेरे पास धन इत्यादि की कमी हो गई है, इसलिए मैं इस प्रकार दिखाई पड़ रहा हूँ। यदि इसके लिए कोई तुम्हारे पास उपाय हो
मंत्र हो, तंत्र हो, तो हमको बताओ जिससे हम संपन्न हो जाएं। रामदास उसकी दरिद्रता देख करके समझ गया कि इसकी अकर्मण्यता ही इसकी दरिद्रता का कारण है। अकर्मण्यता का मतलब कि मन से काम ना करना। तो उससे अंदाज़ा लग गया, वो मेहनती व्यक्ति था, उसके समझ में आया कि ये मन से काम नहीं करता है, इसलिए ये दरिद्र हो गया है। तो उसने उनसे कहा कि मित्र, बहुत पहले एक दयालु साधु आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने एक संपत्ति बढ़ाने वाला मंत्र दिया था। तो उसने पूछा क्या है, बताओ हमको। तो उन्होंने कहा कि यदि पूरी तरह ध्यानपूर्वक सुनोगे तो तुमको मैं वह मंत्र बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बताइए आप। तो कहें लेकिन इसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, कुछ दिन तक इसे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि करेंगे, जल्दी से बोलो क्या बात है। तब रामदास ने कहा मित्र, पहला काम तो यह करना होगा कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना होगा तुमको। अपने पशुओं को अपने हाथ से प्रतिदिन चारा देना होगा। इसके बाद खेत पर जाना होगा टहलने के लिए, और वहाँ से 108 बार चक्कर लगा करके, और यदि ना हो सके तो 27 बार उसका चक्कर लगा करके अपने खेतों के चारों तरफ, और इसके लिए कोई भी खेत चुन लो, को लगा करके फिर चले आना। धर्मदास उस समय इतना परेशान था, उसने मान लिया कि भाई सचमुच कोई मंत्र होगा, और वह इसके लोभ में कि मेरी संपत्तियां बढ़ जाएंगी, इसके लोभ में प्रतिदिन यह कार्य नियमित रूप से करता हुआ 1 वर्ष तक अपने इस अनुष्ठान का पालन किया, यानी इस प्रकार का कार्य किया। प्रतिदिन सुबह में उठता, अपना हर काम अपने ढंग से अपने नियम के अनुसार करता। इस प्रकार उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगा, और प्रतिदिन उसके हाथ से नियमित रूप से चारा पानी पाते हुए उसके पशु भी हृष्ट पुष्ट हो गए। और वह रोज़ जब अपने खेतों में जाता था तो वो तो जाता था महज 27 चक्कर करने के विचार से, लेकिन उसके नौकर चाकर समझते थे कि ये मालिक देखने आए हैं, इसलिए वो सब भी चोरी छोड़ करके मेहनत से काम करने लगे। उसकी गायें और भैंसों ने पर्याप्त दूध देना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से उस वर्ष वह इतनी उपज उसके यहाँ हुई कि वो फिर से बहुत धनाढ्य हो गया, उसके पास पहले की तरह धन हो गया। एक दिन घूमते घूमते रामदास उधर से ही जा रहा था। उन्होंने देखा धर्मदास को, तो पूछा कि क्या भाई ठीक ठाक हो ना, तुम्हारा अनुष्ठान कैसे चल रहा है। तो उसने कहा कि मेरा अनुष्ठान तो बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने उस महात्मा के मंत्र का यथावत पालन किया। और धर्मदास ने आगे कहा कि मित्र, एक ही वर्ष में मेहनत करके मेरी स्थिति यह हो गई कि मैं प्रचुर धनवान हो गया, मेरे पास जितना पहले नहीं था उससे अधिक हो गया। और अब मुझे यह समझ में आ गया कि यह कोई मंत्र नहीं था, केवल कर्म ही सिद्ध मंत्र है। यह हमारे विचार में आ गया, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। और मैं भी बता रहा हूँ कि इस प्रकार जो कार्य सिद्धि का के मंत्र का अनुष्ठान करेगा, यानी सुबह समय से उठना, पशुओं को चारा पानी करना, खेतों की ओर जाना इत्यादि चीज़ें जो कर लेगा, वह हमेशा अपना अभीष्ट प्राप्त करता रहेगा और धनवान हो जाएगा। तो उसकी यह बात सुन करके
प्रसन्न होकर रामदास ने अपनी राह पकड़ ली, यानी वह रास्ते में चला गया हंसते हुए, उसको हाथ हिलाता हुआ कि भाई बहुत अच्छे तुम मान गए। और शास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसत्तम। जो व्यक्ति उत्साह संपन्न है, यानी हर काम खुशी पूर्वक करता है, अदीर्घ सूत्रम जो आलस नहीं करता, क्रिया विधिज्ञम कार्य करने की विधि को जान करके काम करता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार करना चाहिए, और व्यसने स्वसत्तम और व्यसन में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है कृतज्ञम बताने वाले का, उपकार करने वाले का उपकार मानने वाला है, दृढ़ सौहृदम च और दृढ़ सौहृद है, यानी अपने सुहृदों के प्रति दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है, यानी उसकी भी उसी प्रकार से मदद करता है। ऐसे लोगों के लिए के यहाँ लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं अपना निवास बनाने के लिए जाती हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता लक्ष्मी को पाने के लिए। और यह श्लोक है, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंश्च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। यह कहानी यही हमको सिखाती है कि हमको अपने हर व्यसन को, व्यसन कहते हैं किसी चीज़ की नशा को, उसको छोड़ करके वास्तविक तौर पर जो हमारे कल्याणकारी कार्य हैं उसमें हमारा व्यसन हो और हम उसे सही ढंग से करें। हम अपने कार्य को यह देख करके करें कि कौन सा कार्य हमारे हित में है, कौन सा हमारा अहित करने वाला है। इन कार्यों की विधिवत समीक्षा करके हम जो कार्य करेंगे तो जीवन में सफलता निश्चित तौर पर हमको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार फिर किसी कहानी को लेकर के हम आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।